आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ आपके सामने, सर्व पितृ अमावस्या, जो साल में सिर्फ एक बार आता है। कहा जाता है कि ये ऐसा समय होता है जिस समय हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं अपने रिश्तेदार संबंधी परिवारजनों से मिलने के लिए। ये शुरू होता है महालय अमावस्या 16 दिन पहले और आखिरी होता है सर्व पितृ अमावस्या यानी कि ठीक महालय की रात को। इस बीच में हमारे परिवारजन रिश्तेदारों के बीच जिन किसी का पिंडदान नहीं हुआ होता है, उनका पिंडदान करने से उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। और कभी कभी जीवन में अनजाने रूप में ही नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजें आपके चारों तरफ फैलने लगती है। जीवन में अशांति अचानक से बिना कुछ किए अपने आप बढ़ने लगता है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, फेलियर की ओर आप आगे जाने लगते हो। अशांति जीवन में धीरे धीरे नेगेटिविटी धीरे धीरे जीवन में बड़ा होने लगता है। तो समझ लेना कि कोई नेगेटिव फोर्स या फिर आपके पूर्वज कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है, जिसकी वजह से आपके ना करने के बावजूद भी वो सारे दुर्घटनाएं आपके साथ होने लगती है। इस समय पितृपक्ष में यदि तुम उन जाने अनजाने आत्माओं का पिंडदान करते हो, अपने परिवारजनों में से किसी का पिंडदान ठीक से नहीं हुआ है, उनका भी पिंडदान करते हो, तो इस सारी नेगेटिविटी नकारात्मक चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो और जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो हम इस वीडियो में इसी रहस्य को जानने वाले हैं कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत हमारे पुरानों उपनिषदों का कहानी है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक विज्ञान छुपा है। तो वीडियो में आप आगे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर इस विषय के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हो। तो इस विज्ञान को समझने से पहले हमें कर्म को समझना होगा कि ये कर्म होता क्या है। जो भी हम मुख से बोलते हैं, जो भी हम अपने मन से सोचते हैं और इन हाथों और पैरों की मदद से जो भी हम कर्म करते हैं, ये सारे चीज़ें कर्म में इंगित होता है। यदि हम कोई भी चीज़ों को लेकर एक्शन लेते हैं तो उसे कर्म कहा जाता है। यदि तुम एक्शन नहीं भी लेते हो और सिर्फ पड़े रहते हो, मान लो कि आप बेड में सोए हो कुछ नहीं करते दिन भर, ये भी एक कर्म ही है। आप मुंह में जो चीज़ बोलते हो, आप मन में जो सोचते हो, दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें कर्म ही है। कोई भी मनुष्य कर्म से कभी नहीं भाग सकता। यदि वो कुछ करता है तो भी कर्म है और यदि वो कुछ नहीं भी करता है तो भी वो कर्म ही है। यदि एक बड़ा वृक्ष को आप देखना चाहते हो कि वो कितना पुराना है, कितने सालों से वो इस धरती में जीवित है, तो उसके छाल को उस देखना पड़ेगा परत दर परत। उसी प्रकार से कोई चट्टान, कोई पत्थर कितना पुराने समय से इस धरती में वो मौजूद है, उसे आप देखना चाहते हो तो उसे तोड़ने के बाद उसके बनावट को परत दर परत उसको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कितना समय से इस धरती में एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारा कार्मिक ढांचा होता है, जिस कार्मिक ढांचा को आप यदि धीरे धीरे परखने लगते हो, उसे जानने लगते हो, उसे समझने लगते हो, तो आपको स्वयं भी समझ में आ जाएगा कि आप कितने जन्मों से कर्म करते हुए इस जन्म तक आप आए हो। जब इस धरती में कोई शिशु जन्म लेता है तो उसे वैदिक संस्कार का अनुसार 16 बार सुधारने की कोशिश करते हैं उनके कर्म को। उसे ही भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कार के अंत में होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिससे हर एक सभ्यता में विधि पूर्वक इसे करने का रिवाज मिलता है। हमारी पूरी पृथ्वी के संस्कृति में जो हम भोजन करते हैं उससे जो शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। उसके बाद निर्माण होता है इस शरीर में चलने वाली प्राणिक ऊर्जा, जो हमारे नब्स, हमारे नाड़ी को मत से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। उस ऊर्जा की जो एक सर्किट है वो पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, उसे ही कहते हैं प्राणमय कोश। तो इसके आगे इमोशन, भावनाओं की दुनिया जो एक फ्रीक्वेंसी में चलती है मन की अपार शक्तियों के साथ, उसे ही कहते हैं मनोमय कोश। हर एक चीज के पीछे विज्ञान होता है। आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन वो इस आंख के बारे में पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज नहीं ले पाता है। हार्ट स्पेशलिस्ट पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन इस हृदय के बारे में उसे पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा ऑर्गेन्स हमारे शरीर में, इस ऑर्गेन्स कितना वैज्ञानिक रूप से काम करता है। जैसे पूरा जीवन भी लगा दो तो उसके बारे में जानना असंभव है। तो उसे ही विज्ञान में कोश कहते हैं। और आनंद में कोश, ये तत्व हमारे शरीर से बाहर होता है। ये लगभग 99%
लोगों के अनुभव में नहीं होता, लेकिन सबके साथ ये अटैच होता है, लेकिन इस शरीर से बाहरी अनुभव को प्रदर्शित करती है। बहुत बड़ा विषय है, इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि आनंदमय कोश क्या होता है। हालांकि हमारे शरीर का निर्माण आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती है। लेकिन हम इस वीडियो में सुविधा पूर्वक जानने के लिए हम इसे अंदर से लेकर बाहर की ओर जाएंगे, यानी कि अन्नमय कोश पहले, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश की ओर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनका अन्नमय कोश यानी कि शारीरिक ढांचा जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसका सिर्फ मृत्यु होता है, वो सिर्फ मरने लगता है। और बाकी प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सभी प्राणों को शरीर से छोड़ के जाने में 13 से लेकर 18 दिन का समय लगता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में 13वीं करने का नियम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका पूर्ण रूप से मृत्यु होने में लगभग 14 से 18 दिन का समय लगता है। पहले दिन तो उनका अन्नमय कोश पूरी तरह निर्जीव हो जाता है। ये शरीर जो प्राण होता है ये अन्नमय कोश को छोड़ के जाता है, और बाकी प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को बाहर निकलने के लिए कुल 14 से 18 दिन का समय लगता है। मृत्यु के बाद बाकी 4 कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो इनविजिबल है, प्राणमय कोश को ऊपर सवार होकर धरती को ऊपर ट्रेवल करती है, जिससे धरती का ग्रेविटी धरती को और खींच कर रखती है। और यही चीज को हम आत्मा के रूप में जानते हैं, जो लोग देखने का दावा करते हैं। ये दिखता वही आत्मा है जो ज्यादा नेगेटिव कर्म करने के बाद, जो नेगेटिव बुरे कर्म करने के बाद उनका जो कर्म की फ्रीक्वेंसी बेहद ही डेंस होती है, उनकी कर्म भारीपन होता है, तो वही लोगों को दिखाई पड़ता है एक्चुअली में। और जिनका कर्म ऐसा होता है कि सात्विक, सद्गुणी और सत्वगुणी कर्म होता है, उन हायर फ्रीक्वेंसी का होता है, जो ग्रेविटी के बाहर की ओर ट्रैवल करने लगती है। और जिनका कर्म जितना भारी होता है, जितना नेगेटिव होता है, धरती का ग्रेविटी उसे उतना ही अंदर की ओर खींचने लगता है। ये उन जगहों पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है जिस जगह पर अ, धरती से मीथेन गैस बाहर निकलने लगती है, या फिर जिन जगहों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उस जगहों में ये आत्माएं दिखाई देने लगती है। वो करता क्या है, अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने परिवारजन, रिश्तेदारों से जुड़ा रहता है। ये मनोमय कोश के जरिए वो अपना अगली यात्रा नेक्स्ट डायमेंशन के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो आपसे ही जुड़ा रहेगा। और अंत्येष्टि क्रिया के जरिए इस चीज दोनों के बीच मनोमय कोश जो एक ब्रिज की तरह कनेक्शन बनाने के लिए कार्य करते हैं, उसे ही काटने के लिए सारे रिचुअल्स को किया जाता है। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोर्ड पे बना रखा हूँ। तो पहला है कि चावल। चावल रिप्रेजेंट करता है हमारे इस शरीर को, जिसे हम अन्न को ग्रहण करने के बाद ये शरीर का ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और ये सारे कोश निर्भर करती है ये चावल के आधार पर। ये चावल इसी शरीर को रिप्रेजेंट करती है। काला तिल रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर के कर्मों को। तीसरा है काला कौवा। काला कौवा हमारे पुराणों में इससे अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करने वाला जीव बताया गया है। भागवत पुराण में इस कहानी का जिक्र होता है कि मुझे उस देवता का नाम याद नहीं हो रहा है, जो एक बार कौवा का रूप धारण करने के बाद उससे भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके बाद वो इस कौवे शरीर को त्यागना नहीं चाहता था। वो चाहता तो और दूसरे शरीर में अपने आप को बदल सकता था, लेकिन वो कहता था कि मुझे भागवत कथा की प्राप्ति इसी कौवे के रूप में ही प्राप्ति हुआ, इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को मैं भाग्यशाली मानता हूँ और इस शरीर को कभी नहीं त्यागने का वचन देता है। वो कहा जाता है कि वही कौवा राम के जन्म के समय भी था और राम के मृत्यु के समय भी वो कौवा उसके आसपास ही था। कहा जाता है कि
ये कौवा ऐसा था कि अलग-अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता था, इसीलिए यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है चावल, दूसरा है काला तिल, तीसरा है काला कौवा। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, इसे हम अगले वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स पूर्वक जानेंगे। फिर चलो किस तरह से खुद से भी किया जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर सजेशन आप बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस टॉपिक से ना अगला वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।